दोस्तों, अगर आप शुभमन गिल और रोहित शर्मा को बेहद खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गिल के बल्ले की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ती हुई नजर आई ऑलमाइटी ऑस्ट्रेलिया और अय्यर के छक्कों की बारिश से दहल उठी अहमदाबाद की धरती। तो आखिर कैसे अय्यर और गिल की खौफनाक बल्लेबाजी के बाद अपनी धाकड़ गेंदबाजी से मोहम्मद शमी ने लिखा नया इतिहास। कैसे इन तीनों खिलाड़ियों ने घमंड में चूर ऑस्ट्रेलिया को कुचल कर रख दिया। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी से लेकर कातिलाना गेंदबाजी, रोमांचक फाइनल के पहले प्रैक्टिस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की तबाही का मंजर, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और अय्यर में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, अहमदाबाद में फाइनल की जंग के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों पूरे तरीके से तैयार हैं। 19 नवंबर को एक नया इतिहास लिखा जाना है, लेकिन घमंड में चूर ऑस्ट्रेलिया को अंदाजा ही नहीं था कि फाइनल में उतरने से पहले ही भारतीय खिलाड़ी उन्हें इतने बुरे तरीके से पीटेंगे। जहां फाइनल मुकाबले से पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस मैच खेला गया। हम उस मुकाबले में सिक्का तो पैट कमिंग्स के पक्ष में रहा, लेकिन उन्होंने टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता देकर इतिहास की सबसे बड़ी भूल की और फिर ऐसा तबाही का मंजर आया जिसने ऑस्ट्रेलिया इतिहास में इस दिन को काले दिन के रूप में दर्ज करवा दिया है। जी आपको बता दें, भारतीय टीम के लिए रेड हॉट फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल के साथ एक्सपेरिमेंट के रूप में श्रेयस अय्यर की जोड़ी पारी की तूफानी शुरुआत करने के लिए मैदान में उतरे। पहले ओवर से उन्होंने इस खतरनाक तेवर कंगारू को दिखाने शुरू कर दिए। जहां गिल ने खूबसूरत कवर ड्राइव से मैदान को चीरते हुए अपना खाता खोला, तो अय्यर भी कहां पीछे रहते। मैदान के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए भेजकर इस बल्लेबाज ने भी काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, इन दोनों ने यहाँ से पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। इन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और अपने सामने आने वाले हर एक गेंदबाज की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए इन दोनों खूंखार खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को 82 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया। ये दोनों खिलाड़ी दमदार फॉर्म में लग रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े गेंदबाज भी पावर प्ले में हक्का बक्का रह गए। जहां से ऑस्ट्रेलिया रनों पर लगाम लगाना चाहती थी, पर इसके उलट यहाँ से तबाही का ऐसा मंजर आया जिसे ऑस्ट्रेलिया तो क्या पूरा क्रिकेट जगत आने वाले कई वर्षों तक भुला ही नहीं पाएगा। आपको बता दें, जोश हेजलवुड को आड़े हाथों लेते हुए शुभमन गिल ने जहां पहले कवर और फिर मिड विकेट के ऊपर से लगातार 2 गेंदों पर 2 तूफानी छक्कर के जड़कर अपना 50 पूरा किया, तो इसके लिए उन्होंने केवल 32 गेंदों का इस्तेमाल किया। दूसरी ओर से अय्यर ने भी अपने अतरंगी शॉट से अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया 18 ओवर में ही 150 रन का आंकड़ा पार कर चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया के तो पसीने छूट गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों खिलाड़ियों को रोका जाए। लेकिन दोस्तों, ये तो आज इतिहास रचने के इरादे से उतरे थे। गिल जहां काल का दूसरा नाम बनकर मैदान में मौजूद थे, वहीं रेड हॉट फॉर्म में चल रहे श्रेयस अय्यर का भी बल्ला जमकर गरज रहा था। एडम जंपा की एक ही ओवर में लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के ठोक कर शुभमन गिल पहली मैच में अपने शतक के बेहद करीब जा पहुंचे। वे 95 रनों का आंकड़ा छू चुके थे और अपने शतक के लिए केवल एक बड़े हिट की दरकार थी। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए आ चुके थे रफ्तार के सौदागर मिचेल स्टार्क। इस गेंदबाज ने सोचा कि वो गिल को रोक सकते हैं। आते ही उन्होंने एक जोरदार बाउंसर उनके हेलमेट पर मार दी, जिस पर पूरा स्टेडियम सहम गया। ऐसा लगा कि यह बल्लेबाज गंभीर रूप से चोटिल हो गया हो, लेकिन गिल की खौफनाक हौसला बुलंद था। चुटकियों में वह दोबारा मैदान में उठ खड़े हुए और फिर जो हुआ उसे देखकर आप भी उन्हें सलाम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए गिल ने उसे स्टेडियम के बाहर मारा और पूरे क्रिकेट जगत को अपने कदमों पर झुका लिया। दोस्तों, इस लाजवाब खिलाड़ी ने केवल 68 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर जाने कर न जाने कितने ही रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ा दी, जिसमें उन्होंने 8 छक्के 5 खतरनाक चौके भी जड़े। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी पर रोहित शर्मा से लेकर कोहली यहाँ तक कि पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। वहीं दूसरे छोर पर खड़े अय्यर ने भी केवल 72 गेंदों पर 94 रनों की अच्छी पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से ऐसा कहर बरपाया कि ऑस्ट्रेलिया का हर एक गेंदबाज रन की भीख मांगने पर मजबूर हो गया, जिसकी बदौलत ही भारतीय टीम ने 50 ओवरों में 380 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया अब इस विशाल का लक्ष्य को हासिल करना चाहता था। उनके पास खूंखार बल्लेबाजों की पूरी फौज थी। उन्हें लगा था कि वह इस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल हैं। करोड़ों क्रिकेट प्रेमी एक जबरदस्त घमासान के लिए उत्साहित थे, लेकिन उन्हें क्या पता था ऑस्ट्रेलिया के लिए 200 रन जोड़ पाना भी मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट चटकाने वाले मोहम्मद शमी का कहर कंगारू पर टूट पड़ा। जहां रफ्तार के सौदागर इस गेंदबाज ने पहले ओवर से ही ऑस्ट्रेलिया की हालत बद से बदतर कर दी। जैसे ही वे गेंदबाजी में आए, उन्होंने पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड के 3 विकेट उखाड़ कर अपना खाता खोल दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने मिचेल मार्श को अपने जाल में फंसाकर पहले ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया की कमर चटका दी। जी हाँ, भारतीय टीम की जीत की कहानी लिखी जा चुकी थी। अहमदाबाद के मैदान पर भारत का परचम जोरों से लहरा रहा था, क्योंकि टीम इंडिया आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर ने अपनी टीम को संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन शमी तो यमराज बनकर आ गए। अपनी कातिलाना गेंदों से वह आग उगल रहे थे और देखते देखते उन्होंने अपने 7 ओवर के स्पेल में केवल 20 रन खर्च करके ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम यानी कि 5 बल्लेबाजों को अस्वीकार कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल से लेकर लाबूशान का नाम भी शुमार था। जिसके दम पर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को गेंदबाजों ने 178 रनों समेट दिया और भारतीय टीम ने 202 रनों से फाइनल के ठीक पहले चले गए। प्रैक्टिस मुकाबले को जीतकर पूरे क्रिकेट जगत को गहरे सदमे में डाल दिया। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर टीम इंडिया का जलवा पूरी दुनिया ने देखा, जहां प्रैक्टिस मैच में ऑस्ट्रेलिया की शामत आ गई और कुछ ऐसा ही नजारा हमें एक बार फिर फाइनल में देखने को मिलने वाला है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, फाइनल में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाने में कामयाबी हासिल करेगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और खेल जगत से जुड़ी ऐसी नई और धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।